हेलो दोस्त, आज बात करना चाहता हूँ G20 ग्रुप के बारे में। ये क्या है G20? कौन कौन देश इसका हिस्सा है? कब हुआ गठन? इसका बनने का पीछे मकसद क्या है? ये क्यों हर साल अलग अलग कंट्री में होता है? ये पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। ये G20, जिसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन है जिससे दुनिया के 20 आर्थिक देशों शामिल है। ये संगठन वर्ल्ड का फाइनेंशियल क्राइसिस को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। G20 बनने का पहले G7 बना हुआ था। ये समझते हैं G7 क्या है। ये G7 इसलिए बना हुआ था जब 1973 में अरब देश ने जब ऑयल बेचना बंद कर दिया था। वेस्टर्न कंट्री में मैक्सिमम देशों को जो इजराइल का सपोर्ट में थी, उन सभी देशों को तेल बेचना बंद कर दिया था उस टाइम। उस समय वेस्टर्न कंट्री में मैक्सिमम कंट्री को भारी नुकसान हुआ। मेनली उन देशों को ज़्यादा नुकसान हुआ, अमेरिका, जापान, जर्मन। उन सभी देशों का सरकार ने डिसाइड किया उनका इकोनॉमी बेहतर करने के लिए सभी देशों को एक साथ होना चाहिए। इसलिए 1973 अमेरिका व्हाइट हाउस में मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में शामिल थी अमेरिका, फ्रांस, वेस्ट जर्मन, यूके, 4 देशों का फाइनल मिनिस्टर का बीच में। फिर 1975 में इताली और जापान 2 देशों को ऐड कर लिया। टोटल 6 देशों मिलके फर्स्ट हुआ G6 का मीटिंग। इसके बाद इस ग्रुप में कनाडा भी शामिल हो गया। बाद में G6 का ग्रुप G7 हो गया। ऐसे करके G7 ग्रुप का स्थापना की जाती। G7 ग्रुप का जिनका मुख्य उद्देश्य थे सभी देशों के आर्थिक विकास बनाए रखने के लिए एक दूसरे का साथ देना। G20 का ग्रुप भी ऐसा ही इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हुई थी। जब 1997 का टाइम एशियन कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस दिखाई दिया, इसलिए सभी देशों ने सोचा इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सभी को एक साथ रहना होगा। इसलिए 26 नवंबर 1999 G7 का दौरान G20 का ग्रुप स्थापना कराई जाती है। भारत के राजधानी दिल्ली में 8 से 10 दिसंबर तक G20 शिखर सम्मेलन हुआ। इस साल सम्मेलन में सभी देशों का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने शामिल थे। G20 ग्रुप में चर्चा का मुख्य विषय होगा ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड एंटी करप्शन। G20 का मेंबर हर साल अलग अलग प्रेसिडेंट को बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में 2023 का मीटिंग हुआ, नेक्स्ट ईयर इंडिया को मौका मिलेगा। ये हर साल अलग अलग कंट्री को मौका मिलता है। G20 ग्रुप में 20 कंट्री शामिल है, सभी को वन टाइम करके मौका मिलता है। इस साल इंडिया में हुआ, नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील में हुआ, पिछले साल जैसा इंडोनेशिया में हुआ। G20 का पूरा लिस्ट देखोगे तो समझ में आएगा। 2009 से 2023 तक, 2009 में जैसा यूके में हुआ था, 2010 में कनाडा में हुआ, 2011 में फ्रांस में हुआ, 2012 में मैक्सिको में हुआ, 2013 में ऐसा रसिया में हुआ, 2014 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, 2015 में तुर्की में हुआ, 2016 में चाइना में हुआ, 2017 में जर्मनी में हुआ, 2018 में अर्जेंटीना में हुआ, 2019 में जापान में हुआ, 2022 में सऊदी अरब में हुआ, 2021 में इताली में हुआ, 2022 में इंडोनेशिया में हुआ, 2023 में इंडिया में न्यू दिल्ली में हुआ। ऐसा करके हर साल अलग अलग कंट्री को मौका मिलता है। हम सभी का मन में एक सवाल है, बहुत सारा कंट्री G20 ग्रुप का सदस्य है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसा कोई भी कंट्री क्यों नहीं है इस ग्रुप का सदस्य? G20 का सदस्य बनने के लिए उसका आर्थिक और राजनीतिक शक्ति से संपन्न होना जरूरी है, तब उस देशों ने G20 का सदस्य बन सकता है। G20 में से कोई भी कंट्री देखोगे तो बहुत सारा पावरफुल है। यूनाइटेड स्टेट, चाइना, सऊदी अरब, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कोई भी के साइड से देखोगे तो G20 का बैठक में इसके 20 सदस्य देशों के अलावा भी कोई अन्य देशों को भी आमंत्रित किया जाता है। बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, अरब अमीरात, ऐसा बहुत सारा कंट्री को इंडिया ने इनवाइट किया था इस सम्मेलन में
शामिल होने के लिए।